वालेकुम। केमिस्ट्री की क्लास जिसमें मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि दो एटम अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये दो एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं। इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करना होगा। बॉन्ड ऑर्डर के मुताबिक बॉन्ड ऑर्डर को मैं BO से शो कर रहा हूँ। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमारी मदद करता है कि हम ये एक्सप्लेन कर सके कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके कैसे बता सकते हैं कि दो एटम हैं, एक बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहे हैं या 3 बॉन्ड बना रहा है। हम स्टार्ट लेते हैं। तो एक तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ये कितने होते हैं। एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कब बॉन्ड बनता है और कब बॉन्ड नहीं बनता है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ इस थ्योरी के ज़रिए से, इस बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को हम साथ ले जाते हैं। पहले मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं। ये देखने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहाँ? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहाँ? एंटी बॉन्डिंग में। तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर डायग्राम की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा? हाइड्रोजन लिखूँगा, 1s1 लिखूँगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ लिखूँगा, 1s1 लिखूँगा। ये मैंने 1s1 लिख दिया। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? डायग्राम। कौन सा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। ये बन गया है। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। इस फार्मूले में देखिए लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, नीचे वाले ऑर्बिटल को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 लिख दिया। ये जो ऊपर वाला है इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 लिख दे। 2/2 आ जाएगा, तो जवाब क्या आ जाता है? 1।
इसका मतलब यह है कि जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो ये एक बॉन्ड बनाता है। फिजिबिलिटी की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब मैं फिजिबिलिटी की तरफ आ रहा हूँ। ये मैंने हीलियम लिख दिया। यहाँ मैं इसका ये शो करना चाह रहा हूँ कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं, फिजिबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या दो हीलियम आपस में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो ये हमें फार्मूला ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने क्या करना है, हमने हीलियम लिखना है। ये हीलियम, ये दो हो गया 1s2, ये भी हीलियम दो हो गया 1s2। अब क्या बनाना है, हमने डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दो इलेक्ट्रॉन इधर लिखो, दो इलेक्ट्रॉन लिखो, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। फिर ये बना लिया, ये बना लिया। अब क्या करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आ गए। बॉन्ड ऑर्डर के जरिए से मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या ये बॉन्ड बन सकता है, एक हीलियम दूसरे से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एनर्जी, तो दो इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, दो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, 0/2 आएगा। तो जवाब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक हीलियम जब दूसरे हीलियम से मिलता है तो ये बॉन्ड नहीं बन सकता, ये नहीं मिल सकते, ये बता रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ऑक्सीजन का देखते हैं कि ऑक्सीजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कितने बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन में देखने जा रहे हैं। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं जब दो ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये कितने बॉन्ड बनाते हैं। ये मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1s2 1s2। ये देखिए 1s2 1s2, ये आ गया इधर, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी है। दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इधर है, या ऐसे आ गए या ऐसे आ गए। इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब क्या है आगे, आगे जो है हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये सारा आ जाएगा, पाई और सिग्मा ये सारे आ जाएंगे। और यहाँ हम इसकी मदद ले लेंगे। इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा।
ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ऐसा आ गया। अब क्या करना है, 2pz 2py 2px, यहाँ क्या करना है, 2pz 2py 2px, ये आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक एक इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक एक इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, एक इधर बच गया, एक इधर बच गया, ये आ गया है सारा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहलाता है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देखने जा रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ढूंढेंगे। देखिए जो नीचे वाला है ये वाला बॉन्डिंग है, 2 और ये 2 4 और ये 2 6, ये 2 8, ये 2 10, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, माइनस कर दो। फिर क्या, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ये कितने 4 और एक ये 5, एक ये 6, तो ये कितने हो गए 6 डिवाइडेड बाई क्या 2, दोनों को माइनस करो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या जवाब आता है 2 जवाब आता है। अब इस 2 का क्या मतलब कि एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब ये क्या बनाता है, तब ये 2 बॉन्ड बनाता है। एक और की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो है नाइट्रोजन। जब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर लिख लिया। एक एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखने से अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जैसे अभी बनाया है, ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। ये किसके लिए 1s2 आ जाएगा, ये क्या है 1s2 आ जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये बना लिया इसके लिए। अब क्या करना है, अब हम ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, 2s है, ये भी 2s है, एक इधर और एक इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में चले गए। अब किसकी बारी है, अब जो है ये p ऑर्बिटल्स की बारी आ गई है, और ये जो है p ऑर्बिटल्स की बारी आ गई है, ये p ऑर्बिटल्स की आ गई बारी। क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिला देते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये ऐसा कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं, यहाँ पे pz py px कर दो, यहाँ पे pz py px कर दो।
एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो 4, 2 इधर लिख दो 6। ये पूरे हो गए, ये पूरे हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है हमने? अब हमने बॉन्ड ऑर्डर बनाना है। बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ये देखिए, बॉन्डिंग 2, बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग 6, बॉन्डिंग 8, बॉन्डिंग 10। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 2, टोटल कितने हो गए? 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा? 6/2। टोटल कितना जवाब आ रहा है? 3 आ रहा है। अब इस 3 का क्या मतलब है कि जब 2 नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो तब ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ये सारा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है और ये किस तरह सारे का सारा होता है। ये सारी इसमें तफसील हमने पढ़नी थी। और इसके साथ साथ मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हमने पढ़ना होगा शेप्स, उसकी थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूं, फिर तफसील टाइम के मुताबिक हम चलेंगे। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स किसके? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से इसमें हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि एक हमारे पास होता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। एक हमारे पास होता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ट्राइएटॉमिक जो है वो 2 किस्म के होंगे। एक होगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होगा विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम ट्राई एटॉमिक में के बाद फिर हमने जाना है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा में भी क्या मिलेगा आपको? एक होगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। फिर हमें एक और मिलेगा टेट्रा पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें लोन पेयर नहीं होगा। हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। शेप्स में
हमने फिर ये देखना होगा कि अगर डायटॉमिक है तो डायटॉमिक हमेशा हमें लीनियर ही मिलेगा। डायटॉमिक हमेशा हमें लीनियर ही मिलता है। ट्राइएटॉमिक जो है, ट्राइएटॉमिक हमें लीनियर भी मिल सकते हैं और ट्राइएटॉमिक हमें बेंट भी मिल सकते हैं। इसको एंगुलर भी पढ़ते हैं, एंगुलर भी मिल सकते हैं। टेट्रा जो मिलता है, टेट्राएटॉमिक, ये हमें जो मिलता है ये हमेशा क्या है, ये हमें दो तरीके से मिलेगा। ये हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। एक का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर नाम होगा, दूसरे का नाम ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। फिर उसके बाद पेंटा में अगर हम आ जाते हैं, पेंटाएटॉमिक में, तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कहलाएगा। इसी तरह हेक्सा में अगर हम आ जाते हैं, हेक्साएटॉमिक में आ जाते हैं, तो फिर उसमें हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसका नाम होता है। हेप्टा में अगर हम आते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हमने इसके शेप के मुतालिक पढ़नी होगी। और इसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर लीनियर है, अगर यहाँ लीनियर मौजूद है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। लीनियर है तो लीनियर का जनरल फार्मूला कैसा होगा, उसके लिए हम ने ए बी लिखना होगा। और अगर ट्राई एटॉमिक है तो उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होगा, AB2 होगा। टेट्रा एटॉमिक है, AB3 होगा। अगर लोन पेयर मौजूद है तो AB3E होगा, जो हमारा लोन पेयर को शो कर रहा है। इसी तरह ये AB3E2 होगा। इसमें फिर हम ये लोन पेयर देख रहे होते हैं कि इसका लोन पेयर कितना है और किस शेप का है। फिर AB4 आ जाएगा। इसी तरह AB5 भी है और AB6 भी इसमें मौजूद है। तो हम हमारे पास एक थ्योरी है, रूल्स है। उस थ्योरी का नाम जो है वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो किस शेप का होता है। वो पूरी तफसील हमें वेस्पर थ्योरी दे रही है, जो कि मैं आपको हमें पूरा कंप्लीट क्लास चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं इस थ्योरी को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये पूरी थ्योरी नहीं है। पूरी थ्योरी मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। आज जो हमने पढ़ा है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर एक मैथमेटिकल फॉर्म है।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, to determine क्या, the number of bonds found in molecule with the help of number of electrons in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। इसको क्या कहते हैं? इसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसमें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनको हम माइनस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमारी। अब हम हाइड्रोजन का मालूम करने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में कितने बनते हैं और कौन से 2 एटम आपस में मिले तो बॉन्ड बन सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हमने सबसे पहले एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद फिर हम इनके 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बॉन्डिंग में रखते हैं। फिर अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में हम कुछ नहीं ले जाते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। माइनस आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। तो ये दोनों आपस में जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक बॉन्ड बनता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या 2 हीलियम आपस में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, क्या इनकी फिजिबिलिटी पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ हीलियम है, हीलियम में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। ये हीलियम है, इसमें भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। एक बॉन्डिंग में आ जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। इन दोनों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बाद जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। इन दोनों को माइनस करने से 0 जवाब आ जाएगा। तो 0 का मतलब यह है कि एक हीलियम दूसरे हीलियम से नहीं मिल सकता। तो इसका ये मतलब है कि 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये 0 फिर हमें ये बता रहा है। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि अगर 2 ऑक्सीजन है आपस में मिल रहे हैं तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। वो करने के बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने इधर इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि कहाँ बॉन्डिंग है और कहाँ एंटी बॉन्डिंग है। नीचे में बॉन्डिंग आ जाता है। ये सब के सब ये क्या कहलाते हैं? ये सिग्मा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये पाई कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये पाई कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पाई स्टार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पाई स्टार कहलाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? सिग्मा स्टार कहलाते हैं। ये सिग्मा स्टार कहलाते हैं। ये देखें, ये सिग्मा स्टार है। ये देखें, ये सिग्मा स्टार है। ये देखें, ये सिग्मा स्टार है और ये पाई स्टार है और ये पाई स्टार है। ये स्टार है। अब हमने इसके मुताबिक देखना है। ये सिग्मा जो है बॉन्डिंग है 2, 4, 6, फिर इसी तरह ये भी बॉन्डिंग है, पाई भी बॉन्डिंग है। इनकी वैल्यूज़ इधर लिख देनी है। इनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें ये जो कैलकुलेशन आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो 2 बॉन्ड बनाते हैं। सेम नाइट्रोजन के लिए है। पूरा प्रोसेस किया। नाइट्रोजन के प्रोसेस करने के बाद ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला है इसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये सारे बॉन्डिंग हो गए। इसी तरह ये जो आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा और ये पाई आ जाएगा। हमें अब ये चाहिए, तो ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, ये सारे एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। तो हमने क्या करना है? इनके वैल्यूज़ लिखने हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। शेप्स के मुतालिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारा एक अलग सा लेक्चर होगा। उस अलग से लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको वेस्पर भी कहते हैं, ये वेस्पर थ्योरी क्या है और ये वेस्पर थ्योरी किस तरह होती है, ये सारी बातें हमने फिर क्या करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप इसके बेसिक्स समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। हमारे पास आमतौर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या डायटॉमिक होते हैं। डायटॉमिक का मतलब ये है कि 2 एटम्स। देखें, ये अब ये जो है ना, ये डायटॉमिक कहलाएगा, ये डायटॉमिक कहलाएगा। और ट्राइएटॉमिक के लिए हम ये देखें, ये ट्राइएटॉमिक कहलाएगा। अब ट्राइएटॉमिक है, अब ये भी ट्राइएटॉमिक है। अगर आप विदाउट लोन पेयर का एग्जाम्पल की ज़रूरत है, ये भी ट्राइएटॉमिक है। विद लोन पेयर की ज़रूरत है तो ये इधर ट्राइएटॉमिक आ जाएगा। हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसा कि टोटल हमारे पास जितने भी गैसेस हैं ये सब के सब अमूमन जिसको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब डायटॉमिक हैं, लेकिन उसमें अगर हम ओजोन डाल देते हैं तो फिर ट्राइएटॉमिक हो जाएगा। तो इधर आ गए लोन पेयर में, और ये इधर आ गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें, इसकी अगर एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो ये मैं इधर बोरान लिखूंगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये इधर आ गया है, ये विदाउट, ये विद लोन पेयर है। जो विद लोन पेयर है तो फिर यहाँ मैं लिखूंगा अमोनिया, ये ऐसा है। ये देखिए, अब यहाँ ये लोन पेयर है। ये विदाउट लोन पेयर है तो इसको मैं फिर ऐसा करूँगा कि ये विदाउट लोन पेयर है। पेंटा एटॉमिक का जो आपको डायग्राम बना के दूंगा मैं, जो हमने बनाना है, अगर आपको अभी से इसका बेस क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये देखें, इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा। हेक्सागोनल में अगर हम आ रहे हैं तो हेक्सागोनल में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला हिस्सा ट्राइगोनल हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है बाइपिरामिडल हो जाएगा। और हेप्टा की स्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए तो इसके लिए ये मैं हेप्टा
कि स्ट्रक्चर ऐसा बना दूंगा। ऐसा बनाने के बाद ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये हो गया इधर, ये इधर और ये इधर, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद ये सारे का सारा ये ऐसा हो जाएगा। ये सब जो है ये फिर इनका जनरल फार्मूला है। ये फिर ए बी में चूँकि डायटोमिक है, कोई सेंट्रल नहीं होता है, कोई सराउंडिंग नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो ये सेंट्रल ए सेंट्रल हो जाएगा और जो बी है ये जो है ये सराउंडिंग में आ जाएगा। ये सेंट्रल हो जाएगा, ये बी सराउंडिंग में आ जाएगा, ये सेंट्रल हो जाएगा, ये सराउंडिंग में आ जाएगा, और ये क्या है, ये लोन पेयर को शो कर रहा है। ये सारी ये पूरी एक कंप्लीट डिटेल्ड क्लास की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, और वेस्पर थ्योरी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोन पेयर के बारे में क्या बता रहा है, बॉन्ड पेयर के बारे में क्या बता रहा है, इनके रिपल्जन के बारे में किस तरह बता रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। तो आज की क्लास ख़त्म हो रही है। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।